सांख्य योग किसे कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पद्धति में आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है उस पद्धति को सांख्य योग कहते हैं। जब साधक गुरु परंपरा से अपने जीवित ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से ब्रह्म विद्या का श्रवण करता है, फिर उसी ऊपर वह मनन करता है और फिर ध्यान करता है, तो उसे अपरोक्ष अनुभूति होती है और इसे ही सांख्य योग कहते हैं। कर्मयोग किसे कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पद्धति में साधक अपने इष्ट देवता अर्थात भगवान के ऊपर प्रीति रखकर बाद में अपने कर्तव्य कर्म करता है और फिर अपने कर्तव्य कर्म के फल प्रसाद स्वरूप में ले लेता है, उसे ही कर्मयोग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्मयोग करने के बाद ही प्रभु उस साधक को सांख्य योग माने ज्ञान योग के गोद में रखते हैं और फिर उस साधक को ब्रह्म ज्ञान होता है। तो अभी सवाल उठता है कि क्या कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग ये अलग अलग है? तो उसके बारे में कहा जाता है, अपने शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको बहिरंग या स्थूल दृष्टि से देखा जाता है तो उसे ही कर्मयोग कहा जाता है, और जिसे अंतरंग या सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो उसे भक्ति योग कहते हैं। तो कर्मयोग, अष्टांग योग और भक्ति योग में फर्क नहीं है। वेदों में आता है कि एक ही मार्ग है। पुरुष सूक्तम में वेद भगवान कहते हैं कि न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है। वो क्या मार्ग है? तो साधक को पहले कर्मयोग करना है और उसके बाद फिर ज्ञान योग में प्रवेश मिलेगा और उसे अपने आनंद स्वरूप, नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति होगी। हरिओम, धन्यवाद।